तो दोस्तों यहाँ पे जो आज हम लोगों का जो कोड है वो आज डे 13 का जो कोड है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हैकर रैंक पे। तो दोस्तों वहाँ पे जो हैकर रैंक का जो वहाँ पे टॉपिक है वो एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन वहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ हो रहा है और उसका जो कोड है हैकर रैंक पे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझना होगा, फिर उसके बाद जो है आप हैकर रैंक का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे ये ओप्स कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको जानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जो डिटेल होती है, डिटेल को हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। डिटेल को हम लोग हाइड कर लेते हैं और दोस्तों वहाँ पे जो सर्विस होती है, ठीक है, जो सर्विस होता है वो यूज़र को शो किया जाता है, ठीक है। जो सर्विस होता है वो यूज़र को शो करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि डिटेल हाइड करने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस यूज़र को शो करने का मतलब यह है कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़र को शो की जाएगी, ठीक है, यूज़र को शो की जाएगी। अब इम्प्लीमेंटेशन और फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एक कार मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, कार में दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि गियर होता है, ठीक है, और उसके बाद आप जानते हैं एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों वहाँ पे स्टीयरिंग होती है, ठीक है, स्टीयरिंग होती है। अब दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है, जो कार चलाता है जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, तो दोस्तों वो उसको क्या होता है, गियर, एक्सेलरेटर, ये जो स्टीयरिंग होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसको शो होती है, ठीक है, वो यूज़ करता है। लेकिन इसके अंदर के पीछे की जो डिटेल होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे कि इंजन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये यूज़र से या फिर ड्राइवर से हाइड कर ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना और उसकी जो फंक्शनैलिटी है बस यूज़र को शो करनी रहती है। जैसे गियर के बारे में पता रहता है ड्राइवर को, एक्सेलरेटर के बारे में पता रहता है, स्टीयरिंग के बारे में पता रहता है, लेकिन उसके पीछे की जो इम्प्लीमेंटेशन है कि वो कैसे यूज़ हो रहा है, जैसे इंजन होता है उसके पीछे का इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो यूज़र को शो नहीं की जाती, या फिर जो ड्राइवर होता है कार चलाता है उसे शो नहीं की जाती है। तो ये चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, ठीक है, अब वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन को, दोस्तों यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन होता है अगर मुझे उसको अचीव करना है, ठीक है, अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्शन क्लास होता है, ठीक है, और उससे जो है 100% हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस होता है। इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो दो तरीका होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है और दूसरा हमारा इंटरफेस होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन में मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन पे जो पहला चीज़ें आती हैं, अ मेथड विदाउट बॉडी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अ मेथड विदाउट बॉडी, ठीक है, इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि अ मेथड विदाउट बॉडी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब दोस्तों यहाँ पे जिसकी बॉडी नहीं होती उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। अब आपका मतलब ये होगा, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे मैंने वॉइड लिख दिया शो, ठीक है, ये मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इरेज कर देते हैं। अभी के लिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल से रखते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे वॉइड शो मैंने लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो इसकी जो बॉडी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी, ठीक है, ये हमारी होती है बॉडी। तो दोस्तों जिसमें ये बॉडी नहीं होगी उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहेंगे,
ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है वॉइड शो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। इस वजह से क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो मैंने नहीं बनाई है, ठीक है, इस वजह से ये जो मेथड है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे और चीज़ें समझ लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, अगर मैंने दोस्तों यहाँ पे बोल दिया है कि मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, ठीक है, मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, मान लीजिए यहाँ पे एक मेथड लिखा है, ठीक है, तो ये चीज़ें मान लीजिए मेथड लिखा है और यहाँ पे इसकी जो है बॉडी तो होती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो लिखा है, ये किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं वो चीज़ें देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। अब सबसे पहले समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लास क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सी क्लास बनाते हैं, कंक्रीट क्लास बनाते हैं, जैसे कि क्लास मान लीजिए यहाँ पे हेलो नेम से मैंने एक क्लास बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों इस क्लास को अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाना है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, आपको सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट लिख देना है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हेलो हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हेलो मैंने लिख दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड यहाँ पे शो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जो है, तो दोस्तों यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होगा, ठीक है। और दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ज़रूरी नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं कि अब जो दोस्तों यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हेलो बनाया है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको अगर बताऊँ, जैसे कि नॉर्मल मैंने जो है मान लीजिए नॉर्मल सा यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं, ठीक है। तो क्लास मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्लास ईट नाम से जो है मान लीजिए एक क्लास बना लिया मैंने। अब दोस्तों इसका जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ईट ई इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, और ईट मैंने लिख दिया है, मान लीजिए ये नॉर्मल सा मैंने, तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, ठीक है। ईट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ई नाम से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हेलो m इज इक्वल टू न्यू, आपने हेलो लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए ये आपने लिख दिया, तो दोस्तों ये चीज़ आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यूज़ बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि इसको कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा पहले, ठीक है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल, मान लीजिए ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक जो है मैंने आपको यहाँ पे क्लास बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी क्लास बनाते हैं कार, ठीक है। मैंने क्लास कार बना दिया और यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंड्स, ठीक है, व्हीकल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कार का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। तो कार से इक्वल टू यहाँ पे न्यू कार और फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने
एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और फिर मैंने व्हीकल को क्या किया है, इस कार के अंदर एक्सटेंड किया है, और फिर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है और उसके अंदर मैंने कार का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अब दोस्तों यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बनाया है, तो इसका जो है दोस्तों आपकी जो बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी तो मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, तो इसकी बॉडी दोस्तों मुझे इस कार के अंदर इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, तभी ये कोड रन करेगा, अदरवाइज एरर देगा। अब यहाँ पे इसकी बॉडी बनाने का क्या मतलब होता है वो चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी बॉडी बनाने का क्या मतलब है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्लास जैसे व्हीकल जो बनाई थी, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास व्हीकल बनाई थी, ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे मुझे जो है एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखना था एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, मैंने इसकी बॉडी नहीं बनाई क्योंकि बॉडी नहीं बनती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास कार लिख लिया और एक्सटेंड जो है एक्सटेंड्स यहाँ पे लिख लेते हैं व्हीकल। ठीक है, इसी व्हीकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड स्टार्ट किया ना, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है पब्लिक वॉइड स्टार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड स्टार्ट, और इसके अंदर आपको यहाँ पे इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल सा लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट मैंने लिख दिया है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कार का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, सी इक्वल टू न्यू कार, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सी डॉट, यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्टार्ट को जो है यहाँ पे मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, अब मुझे अगर इस मेथड को यहाँ पे यूज़ करना है, तो इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे नॉर्मल सा तो मैं ऐसे बॉडी बना नहीं सकता, तो ये तो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने किया क्या, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक क्लास व्हीकल था। ठीक है, और इसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो पक्का होगी। ठीक है, तो यहाँ पे व्हीकल हमारी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, और यहाँ पे मैंने एक कार बनाया जो कि व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने मेथड बनाया है वॉइड स्टार्ट, ये जो मेथड है, ये वाला जो वॉइड स्टार्ट है, ठीक है, वॉइड स्टार्ट, ये दोनों मेथड नेम सेम है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख दिया है। अब जैसे कि सी डॉट स्टार्ट करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टार्ट होगा ये यहाँ पे आउटपुट में आकर के जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट है यहाँ पे स्टार्ट जो है प्रिंट हो जाएगा, और इसकी जो बॉडी है, ठीक है, इसकी जो क्लास की जो बॉडी है, मतलब क्लास का जो मेथड ये है, क्लास का मेथड ये वॉइड स्टार्ट है, तो इसकी जो बॉडी है वो मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरराइड का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है मेथड नेम जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो है अगर बॉडी बनानी है तो आप यहाँ पे एक कॉन्क्रीट क्लास बनाइए, उसके अंदर उस होगी जो, मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी आप यहाँ पे इस कॉन्क्रीट क्लास के अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक गिवन अ बुक क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशन क्लास है। ठीक है, माई बुक नाम से हम लोगों को एक क्लास बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्लास माई बुक। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है, टाइटल, ऑथर और प्राइस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है माई बुक नाम से। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो 3 टाइटल, ऑथर, प्राइस है, यहाँ पे आपको पास कर देना है। ठीक है, टाइटल, ऑथर और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका डेटा टाइप, जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ये भी स्ट्रिंग है और ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आगे चलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले नाम से हमें एक जो है मेथड बनाना पड़ेगा।
इसकी जो बॉडी बनानी पड़ेगी। मतलब ये दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पे बुक नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लास है, ठीक है, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक डिस्प्ले जो है मेथड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले मेथड है। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब इसकी जो यहाँ पे बॉडी है वो मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तभी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। वो मैं आपको हैकर रैंक के कोड पे बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए और वहाँ पे हैकर रैंक के कोड को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग हैकर रैंक के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब इस हैकर रैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक माई बुक नाम से एक क्लास बनानी है और हमें बुक को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, मतलब इनहेरिट करना है उस। और दोस्तों वहाँ पे जो बुक मैं बनाऊंगा उसके अंदर यहाँ पे 3 पैरामीटर होने चाहिए, ठीक है। टाइटल, ऑथर, प्राइस हो गया, ठीक है। और ये जो वॉइड डिस्प्ले है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बुक है, उसके अंदर एक यहाँ पे जो है बुक नाम से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना है, ठीक है। यहाँ पे बुक का जो है एक कंस्ट्रक्टर बना है और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले है। अगर दोस्तों यहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यहाँ पे नहीं बनी है, मतलब कि मुझे यहाँ पे अगर इस मेथड को यूज़ करना है तो मुझे इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे माई बुक क्लास के अंदर बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को एक जो है सबसे पहले एक क्लास बनाना है। क्लास यहाँ पे जो नाम होगा, क्लास जो है माई बुक नाम से बना देते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं जो बुक की क्लास है, ठीक है। ये जो बुक की क्लास है, ये जो बुक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिखना है माई बुक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माई बुक लिखना है और इस माई बुक के अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। टाइटल, ऑथर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल हो गया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग लिख दिए, ठीक है। और स्ट्रिंग के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑथर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। आपको इतना सा लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। माई बुक जो है ये कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुझे अगर ये वाले बुक, ये जो कंस्ट्रक्टर है, मुझे इसको कॉल करना है तो दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे सुपर। सुपर क्या करता है, वो अपने इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे कॉल करता है, ठीक है। जैसे कि सुपर के अंदर मैंने ये जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइटल और स्ट्रिंग ऑथर दे दिया। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल और उसके बाद ऑथर, ठीक है। ऑथर मैंने लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या करेगा, ठीक है, ये जो है, ये जो सुपर के अंदर मैंने लिखा है ये जो है इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो दोस्तों टाइटल और ऑथर की वैल्यू सेट हो जाएगी, मतलब जो स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग की वैल्यू सेट हो जाएगी। और लेकिन जो प्राइस है दोस्तों, प्राइस के लिए आपको क्या करना है, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट प्राइस, ठीक है। मान लीजिए इंट प्राइस मैंने लिख दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट प्राइस, ठीक है। दिस डॉट प्राइस का मतलब इसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। और दिस डॉट प्राइस इक्वल टू यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दी, ठीक है। अब बस इतना सा आपने लिख दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना है जो कि दोस्तों यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड डिस्प्ले है, तो इसका जो बॉडी है वो तो बनानी ही पड़ेगी। अब इसकी जो बॉडी है तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और तो दोस्तों यहाँ पे ये वॉइड डिस्प्ले मैंने लिख दिया और इसको कर देते हैं हम लोग पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रिंट करा देना है system डॉट आउट डॉट println, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें जो है टाइटल, ऑथर और जो प्राइस है उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइटल है ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है करते हैं कॉपी और इसको हटा देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो है प्लस लिखते हैं और जो टाइटल होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइटल होगा वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑथर लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए कैपिटल होना चाहिए और दोस्तों बाकी तो यहाँ पे सब सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरा टेस्ट केस पास हो गया। अब यहाँ पे मैं सबमिट कोड पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरा टेस्ट केस पास हो गया है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।